हेलो एंड नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाएं, फिर हम शुरू करेंगे। सुदेश, नंदिनी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, जल्दी से बताएंगे सारे। और कैसी पढ़ाई चल रही है? डीपीपी में से कितना क्या काम तुमने कर लिया है, जल्दी से ये बात समझाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। वेरी गुड नंदिनी, डीपीपी कर ली है, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को किया था। कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक्सरसाइज करते हैं, कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करते हैं, और फिर उसके बाद हम आज रिलेशंस को शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करके और फिर रिलेशंस के बारे में बात करनी शुरू करते हैं, जो हमारा मेन काम है, जहाँ तक हमें पहुँचना है ना। रिलेशंस, हमारे चैप्टर का नाम तो रिलेशन फंक्शन ही है। तो रिलेशन फंक्शन को शुरू करने के लिए, करने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, तो कुछ एक मैं क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि थोड़ी सी कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रैक्टिस हो जाए। अगर तुमने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो तुम कर लोगे इजीली, है ना। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं एक दो, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, कह रहा है कि इसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, x belongs to whole number, x is less than 2, और b सेट दिया हुआ है तुम्हें, x is such that x belongs to natural number 1 less than x less than 5। ठीक है, एंड c दिया हुआ है तुम्हें, c सेट दिया हुआ है 3,5। ठीक है, तो दो चीजें कैलकुलेट करा रहा है, तो कह रहा है देन फाइंड, पहला a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, दूसरा ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये दोनों चीजें फाइंड आउट करा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ ए सेट क्या बनेगा, ए सेट, बी सेट, सी सेट। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ ए सेट क्या बनेगा, बताओ। ए सेट के अंदर वो क्या कह रहा है? ए सेट के अंदर वो बोल रहा है कि वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स क्या होंगे, होल नंबर। होल नंबर्स आएंगे, और होल नंबर्स की शर्त क्या है कि होल नंबर्स जो है वो 2 से कम होने चाहिए। तो 2 से कम होल नंबर कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। वेरी गुड नंदिनी, नंदिनी का कमेंट आ गया है, बिल्कुल आदित्य, वेरी गुड। तो कौन से होल नंबर होंगे? 2 से छोटे। सुदेश ध्यान से, 2 से छोटे पूछ रहा है। दो दो होगा क्या उसके अंदर? 2 नहीं होगा, बिल्कुल मानस, फूल बाबू। कितने होंगे? एक तो 0 होगा और एक 1 होगा, सिर्फ 2 होंगे। ठीक है, एक तो 0 होगा और एक 1 होगा, 2 नहीं होगा। 2 से छोटा कहाँ होता है? 2 तो 2 के बराबर होता है। अगर सेट बी की बात की जाए, तो सेट बी में क्या है? सेट बी में कह रहा है कि वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स नेचुरल नंबर होंगे, और वो नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए? 1 से तो बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। वहां से शुरू करो, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो। तो 1 से बड़ा कौन है? 2, 3, और 5 से छोटा रखना है तो 4। 5 भी नहीं आएगा। सी सेट उसने तुम्हें दे ही दिया, 3,5। बिल्कुल बिल्कुल, सबका ठीक है, मानस, सुदेश, फूल बाबू, सबका ठीक है। तो पहला काम हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट कर रहा है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट को सोल्व कैसे करेंगे? बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन हम कैसे लेते हैं? कॉमन लेके। तो बी में और सी में कॉमन एलिमेंट्स देखो कौन से हैं, सिर्फ एक ही है, 3 है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा तुम्हारा? सिंगलटन 3 बनेगा। ये बनेगा तुम्हारा सिंगलटन 3।
अब ये जो सेट आया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए के साथ, इसका क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाते हैं, पहला एलिमेंट यहां से लेते हैं पहले वाले सेट से, दूसरा एलिमेंट लेते हैं दूसरे वाले सेट से, ठीक है। तो दूसरे वाले सेट में तो एक ही एलिमेंट है, तो पहले वाले सेट से 0 ले लिया, तो 0 को उठाओ, यहाँ पे हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो। तो 0 को उठाया, 0 के साथ एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 0,3। फिर 1 को उठाओ, 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो 1,3, ठीक है। तो ये तुम्हारा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बन गया, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C के साथ ले दिया हमने, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको आसानी से। दूसरे वाला क्या कहता है, दूसरे वाले पार्ट के अंदर, वेलकम तुषार वेलकम, B यूनियन C, पहले B यूनियन C निकालो। यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को मिला देते हैं, सारे B के एलिमेंट और सारे C के एलिमेंट। सारे B के एलिमेंट देखो कौन से, 2 3 4, और इसमें सारे C के भी मिला दो। तो B यूनियन C में क्या हो जाएगा, 2 3 4, C के अंदर कौन है, 3 है, तो 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, उसको दोबारा नहीं लिखना, सिर्फ एक आ जाएगा 5, ठीक है, 5 आ जाएगा। हेलो अमृत। अब हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B यूनियन C। पहले मेरे को बिना लिखे ये बताओ कि एलिमेंट्स कितने आएंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, एलिमेंट्स आएंगे कितने बताओ। अगर लास्ट वाली क्लास अच्छे से की है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे बताओ। A क्रॉस B यूनियन C के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, A सेट ये रहा, B यूनियन C ये रहा, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। वेरी गुड नंदिनी, धन्यवाद तुषार, धन्यवाद। बोलो, A के अंदर 2 एलिमेंट है, B यूनियन C के अंदर 4 एलिमेंट है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, मैंने बताया था। अगर A के अंदर M है, B के अंदर N है, तो A क्रॉस B में MN एलिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल नंदिनी, फूल बाबू, अमृत। कितने होंगे, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 8 होंगे टोटल, 8 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाने पड़ेंगे, 8। एक एलिमेंट यहां से उठाओ, उसका सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो। तो 0 को यहां से उठाया, सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, 0,2 0,3 0,4 और 0,5, ठीक है। 4 तो ये बन गए। मेरा नाम मयंक है तुषार, यहाँ पे 1 है, 1 को उठाओ और सबके साथ लिख दो। नाम ही नहीं पता अभी बच्चों को, बताओ। 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 5, ठीक है। ये 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये हो गया ऐसे, इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। 1-2 सवाल और करते हैं, देखो है ना, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। डीपीपी में कर लिए होंगे तुमने वैसे ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस तुम डीपीपी में ऑलरेडी कर सकते हो। हाँ तुषार, डीपीपी में शायद तुमने कर लिए होंगे, मैं फिर भी अपने सेक ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए करा रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। ए सेट ये है, बी सेट सिंगलटन 4 है, सी सेट सिंगलटन 5 है, ठीक है। तो कह रहा है कि वेरीफाई दैट, देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई करके बताओ। पहला, बारी बारी से कर लेते हैं सारे। ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी समझ आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी रटवा नहीं रहा हूं, ये क्वेश्चन से ही प्रॉपर्टी भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी अगर निकाल रहे हो तो वो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, और इनका यूनियन ले लो, बात बराबर रहती है, ठीक है। सिंबल नहीं मिलता कमेंट में, कोई बात नहीं सुदेश, जागेश्वर गुड इवनिंग। तो ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले इसकी एलएचएस सोल्व करते हैं, चलो पहले इसकी सारे साथ साथ कर लो, क्लास में ही प्रैक्टिस कर लिया करो ताकि फिर होमवर्क का काम ही ना बचे। क्लास में ही प्रैक्टिस कर लिया करो ताकि डीपीपी करनी बच जाए बस। तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे एलएचएस के लिए। एलएचएस के लिए क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी। तो बी और सी को मिला देना है,
बी और सी को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा 4,5। जागेश्वर पीछे की क्लासेस करनी पड़ेंगी तब समझ आएगा। फिर ए क्रॉस बी यूनियन सी लेना है। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी यूनियन सी के साथ। कैसे लोगे? पहले एक एलिमेंट यहां से उठाओ 1, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ। फिर यहां से उठाओ 2, उसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ। फिर एक ऑर्डर्ड, फिर यहां से 3 को उठा लो, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। ये बन गई तुम्हारी एलएचएस। फिर कौन आता है? आरएचएस। आरएचएस के लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आरएचएस के लिए पहले हमें करना पड़ेगा, क्या होगा? 6 होगा। हाँ 6 एलिमेंट ही तो है अमृत। हाँ आरएचएस के अंदर पहले तुम्हें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट सोल्व करो, ए क्रॉस बी। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो। ए और बी का क्या ले लो? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे लोगे? एक एलिमेंट यहां से उठाओगे, बी के सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो। बी में एक ही है तो 1 का 4 के साथ बन जाएगा, 2 का 4 के साथ बन जाएगा, 3 का 4 के साथ बन जाएगा। ठीक है। फिर 2 को उठाओ, 2 सॉरी सबके साथ ही बना दिया मैंने। ठीक है। 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, ये ए क्रॉस बी बन जाएगा तुम्हारा। फिर ए क्रॉस बी के बाद ए क्रॉस सी। ए का सी के साथ भी ले लो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रहा ए वो रहा सी। तो 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, ये बन जाएगा। अब क्या करना है? इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लेना है। इन दोनों सेट्स का क्या ले लो? यूनियन ले लो। तो यूनियन लेने का मतलब क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट मिला देने हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट मिला दो, सारे इसके ले लो, सारे इसके ले लो। जब सारे एलिमेंट्स इसके ले लोगे तो कितना बन जाएगा? 1,4, 2,4, 3,4। अब सारे इसके लिख दो, 1,5, 2,5 और 3,5। देखो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ हाँ वही बात प्रूव करना चाह रहे हैं कि दोनों बातें सेम होंगी। यही वेरीफाई करना है अमृत। यही क्वेश्चन किया था कि वेरीफाई करके बताओ कि ये दोनों बातें सेम है, तो वो ही वेरीफाई किया है हमने। ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है? इसके बीच में यूनियन की जगह क्या लगा लो? इंटरसेक्शन लगा लो। दूसरे में क्या कहता है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और इनका इंटरसेक्शन ये होगा। ठीक है। करें इसको, ये थोड़ा अच्छा बनेगा। इसको करते हैं। पहले एलएचएस लेते हैं, जल्दी से बताओ बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा? पहले एलएचएस के अंदर बी इंटरसेक्शन सी बताओ। बी के बीच में और सी के बीच में क्या कॉमन है? लास्ट क्लास में एक बच्चे ने मेरे से डाउट भी पूछा था कि सर अगर एक सेट फाई हो जाएगा तो क्या होगा? अब वो यहां हो रहा है। बी और सी के बीच में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई है। तो बी इंटरसेक्शन सी फाई है। तो ए का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। ए का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो भाई कुछ नहीं आएगा, पाई ही आएगा बस। ठीक है। ये एलएचएस बनेगी बस, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं किसके साथ? ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो अब आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस भी मेरा क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए। अब आरएचएस में ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाल रखे हैं तुमने ऑलरेडी, ये निकाल रखे, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखे हैं। अब आरएचएस क्या कहती है कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन लेना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखो जरा क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लो क्या आ रहा है। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के बीच में इंटरसेक्शन देखो क्या आ रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है? कोई एक ऑर्डर्ड पेयर भी कॉमन है दोनों के बीच में? कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 4 यहां नहीं है, 2 4 यहां नहीं है, 3 4 भी यहां नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये वाला भी क्या बनेगा? एम्प्टी ही बनेगा। तो वेरीफाई हो रहा है रिजल्ट। रिजल्ट जो है वो हमारा वेरीफाई हो रहा है। तुम इसको डायरेक्टली भी ध्यान में रखना
कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये रिजल्ट ही है, ठीक है। इस रिजल्ट को ही हम वेरीफाई भी करके देख रहे हैं साथ साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा ये वाला रिजल्ट, ये एक रिजल्ट हो रहा है, ये और देख लो बस। कहता है कि ए क्रॉस बी माइनस सी अगर निकाल रहे हो, ए क्रॉस बी माइनस सी, ये किसके बराबर होगा? पहले ए क्रॉस बी करो, उसमें से ए क्रॉस सी का डिफरेंस ले लो, इसके बराबर होगा। यहां पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस आ गया दो सेट्स का, भूल तो नहीं गए ना? दो सेट्स का डिफरेंस, दो सेट्स का डिफरेंस लेना भूले तो नहीं हो ना? तो पहले एलएचएस निकालेंगे। एलएचएस के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बी माइनस सी करना पड़ेगा। बी माइनस सी करने का मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जो बी में है पर सी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स जो बी में है पर सी में नहीं है। अब बी के पास तो सिर्फ एक चार ही है, क्या चार सी में है? नहीं है, चार जो है वो सी में नहीं है, तो सिर्फ चार ही हो जाएगा। बिल्कुल फूल बाबू सुदेश, तो बी माइनस सी में सिर्फ चार ही आएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट था, वो ही ऐसा है जो सी में नहीं है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, ए क्रॉस बी माइनस सी। इस चीज का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो ए के साथ। ए में कौन है? ए में है तुम्हारा 1 2 3, तो बारी बारी ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो क्या बनेगा? 1 4 2 4 और 3 4, ये बनेगा। फिर अब आरएचएस देखो, आरएचएस में क्या होगा? आरएचएस में हमें क्या करना है? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का डिफरेंस लेना है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का डिफरेंस लेना है हमें आरएचएस के अंदर। तो सबसे पहले देखो, ए क्रॉस बी में ऐसे एलिमेंट्स देखो जो ए क्रॉस सी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट ए क्रॉस बी के जो ए क्रॉस सी में नहीं दिख रहे। पहला एलिमेंट देखो 1,4, क्या इसके अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वो क्रॉस इसमें आ जाएगा, डिफरेंस में आ जाएगा 1,4। हमें ऐसे एलिमेंट देखने जो यहां तो है पर यहां नहीं है, तो 1,4 आ जाएगा। फिर ऐसा 2,4 क्या ऐसा एलिमेंट है जो यहां है और यहां नहीं है? बिल्कुल ऐसा एलिमेंट है, तो 2,4 भी आ जाएगा। फिर 2,4 के बाद क्या 3,4 ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है कि 3,4 यहां तो है पर यहां नहीं है, तो 3,4 भी यहां आ जाएगा। ये बन गया तुम्हारा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। देखो सेम ही आ रहे, ये वाला और ये वाला सेम आ रहे, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या होती है? वेरीफाई होती है। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? बताओ जल्दी से। क्लियर है अच्छे से? एक क्वेश्चन और करेंगे फिर मैं रिलेशन को शुरू करता हूं। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर रिलेशन को शुरू करूंगा। काफी मजा आएगा तुम्हें अब रिलेशन जब शुरू करूंगा मैं। हालांकि रिलेशन सबसे खराब चैप्टर लगता है बच्चों को, पर शायद तुम्हें सबसे अच्छा लग जाए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डीपीपी में से कर लेना, आज वाली डीपीपी में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक दो सवाल मिलेगा तुम्हें। कह रहा है कि A and B are two sets, A and B are two sets given in such a way, that A cross B contains six elements। A क्रॉस B के अंदर कितने हैं? 6 एलिमेंट्स है। If three elements of A cross B are 1,3, 2,5 and 3,3, find the remaining elements। ठीक है सुदेश?
फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स। ये पूछ रहा है, ठीक है। चलो करते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी ऐसे दो सेट है, ए और बी ऐसे दो सेट्स हैं सच दैट ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है भाई, ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 6। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट्स अगर दिए हुए हैं तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ए और बी में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, खुद बताओ। अगर ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है तो ए और बी में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ए में 6 हो, बी में 1 ही हो। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। एक पॉसिबिलिटी ये है इसमें 1 हो, इसमें 6 हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें 3 हो, इसमें 2 हो, और एक पॉसिबिलिटी ये है इसमें 2 हो और इसमें 3 हो। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, तुम खुद बताओ। अगर ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट लेके आने हैं तो ए और बी में इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं बन सकती, है ना। अब देखो उसने क्या बोला है कि ए क्रॉस बी के अंदर 3 एलिमेंट्स दे दिए उसने। ए क्रॉस बी के अंदर उसने हमें 3 एलिमेंट्स दे दिए, बाकी के 3 पूछ रहा है। 3 कौन कौन से दे दिए, एक तो 1,3 दे दिया, एक 2,5 दे दिया, और एक 3,3 दे दिया, ये दे दिए। बाकी के 3 पूछ रहा है। अगर मैं ए सेट लिखूं और बी सेट लिखूं, अच्छा तुम्हें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से आता है, यही होता है ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि इनके अंदर जो पहला एलिमेंट लिखा हुआ है वो पहले वाले सेट से लिखा हुआ है, दूसरा एलिमेंट जो लिखा हुआ है वो दूसरे वाले सेट से लिखा हुआ है। मानते हो इस बात को? तो पहला एलिमेंट कौन सा लिखा हुआ है, पहला एलिमेंट 1 लिखा हुआ है, 1, तो यानी ए के अंदर 1 आएगा। मानते हो इस बात को? दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला एलिमेंट 2 लिखा हुआ है तो दूसरा एलिमेंट 2 आएगा, तीसरा एलिमेंट 3 आएगा क्योंकि 3 लिखा हुआ है। तो ए के अंदर 3 एलिमेंट आ गए, ठीक है, ए के अंदर 3 एलिमेंट आ गए। और बाद वाला देखेंगे, बी के अंदर एक तो 3 दिख रहा है तो बी के अंदर भी 3 आएगा भाई, ये बोल रहा है वो। एक 3 के अंदर 5 भी बोल रहा है, ठीक है 5 भी आ जाएगा। इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में वो क्या बोल रहा है, बी के अंदर 3 आएगा, पर 3 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं तो दोबारा नहीं लिखूंगा। देखो इसके अंदर 3 हो गए, इसके अंदर 2 हो गए, बात बन गई। इसके अंदर 3 हो गए और इसके अंदर 2 हो गए, यानी कि ये वाला केस दे रखा है हमें ये वाला केस दिया हुआ है, समझ गए। तो ये तो तुम्हारा ए सेट बन गया और ये तुम्हारा बी सेट बन गया। ए और बी बनने के बाद तो क्या समस्या है, तुम ऑर्डर्ड पेयर बना दो जो बनाना है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा। इसमें 1 के साथ 5 नहीं लिखा हुआ है, 1 के साथ 5 और लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 3 नहीं लिखा हुआ है तो 2 के साथ 3 लिख दो। 2 के साथ 5 आएगा, बिल्कुल 2 के साथ 5 ऑलरेडी दिया हुआ है। 3 के साथ 3 आएगा, वो दिया हुआ है, 3 के साथ 5 और आ जाएगा। बोलो क्या ये क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर हो गया सबको? क्या ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? आया ना? क्लियर है? बताओ। अगर हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया है हमारा। अब मैं रिलेशंस को शुरू करूंगा। अगला 1 घंटा हम अब रिलेशंस को देंगे, एकदम बढ़िया से इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना लेंगे रिलेशन का, ताकि रिलेशन के नाम से डर ही ना लगे। रिलेशन का नाम सुन के मजा आना चाहिए, और आएगा, डेफिनेटली आएगा। इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना दूंगा मैं तुम्हारा। अगर अगला 1 घंटा तुम ध्यान से सुनोगे तो रिलेशन तुम्हें एकदम हलवा लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। करें शुरू फिर रिलेशन को? चलो रिलेशन को शुरू करते हैं। रिलेशन को शुरू करते हैं। रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। रिलेशन का हिंदी का वर्ड क्या होता है? हाँ, रिलेशन में सेट का रोल है, बिल्कुल है अमृत। रिलेशन में सेट का रोल तो डेफिनेटली है, ठीक है, पर उतना नहीं है
काम चल जाएगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है तो काम चल जाएगा, इतना कोई सेट का बहुत भयंकर रोल नहीं है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा है पर वो है, अब उसको क्या मैं मना कैसे करूं। तो रिलेशन जो है वो क्या होता है, ये देखो, रिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है? रिलेशन को हिंदी में हम बोलते क्या है? रिलेशन का हिंदी का वर्ड अगर देखें तो क्या होता है? संबंध होता है। रिलेशन का हिंदी का वर्ड, मेरी हिंदी की राइटिंग बड़ी घटिया है भाई, ठीक है, पर थोड़ा सा देख लो। रिलेशन में, रिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। यानी कि मतलब एक एक चीज दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। अब पहले मैथ्स की बात छोड़ते हैं, पहले हम इंसानों की बात करते हैं, क्योंकि इंसानों के भी रिलेटिव्स होते हैं। रिलेशन किसके साथ होंगे? रिलेशन रिलेटिव्स के साथ होंगे। तो इंसानों के रिलेटिव्स होते हैं ना, तो पहले थोड़ी सी इंसानों की बात करते हैं, फिर आएंगे मैथ्स की बात पे, क्योंकि अगर इंसानों की बात समझ ली तो मैथ की बात भी समझ लोगे, ठीक है। इंसानों की बात करते हैं। एक इंसान है, मान लो मैं हूं, तुम हो, कोई भी एक इंसान है, मान लो ये एक इंसान है। इस इंसान को रिलेशन बनाना है, इस इंसान को क्या करना है? रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन जो है वो रिलेशन कैसा कैसा हो सकता है? एक इंसान का रिलेशन किस तरीके से बन सकता है, ये बताओ। एक इंसान के रिलेशन, पहली बात तो इंसान का रिलेशन डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंसान कहाँ का है, कौन से घर का है, कौन से परिवार का है। सबसे पहले तो इंसान के बारे में यह पता होना चाहिए, इंसान लावारिस नहीं होना चाहिए। पहली बात, इंसान का रिलेशन बनाने के लिए ये पता चले कि रिलेशन जो है, जो इंसान का, जिस इंसान का तुम रिलेशन बना रहे हो, ये इंसान कौन से घर का है, कौन सी जगह का है। आ रही है मेरी बात समझ में? कौन सी जगह का है। तो पहली बात ये कि हमें इंसान का घर पता होना चाहिए। पहली बात ये है कि उस इंसान का घर पता हो कि इंसान का घर कौन सा है। माना ये इंसान का परिवार है। अब इंसान जो अपना घर बनाता है, अपना रिलेशन बनाता है, वो दो तरीके से बनाता है। देखो, एक तो हमारे रिलेशन जो बनते हैं ना, वो हमारे खुद के घर में ही होते हैं, हमारी खुद की फैमिली में बनते हैं रिलेशन। जैसे कि तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे एकदम रियल ब्रदर्स, रियल सिस्टर्स, है ना, हमारी जो खुद का एकदम इमीडिएट फैमिली है। तो एक रिलेशन तो एक इंसान का खुद के घर में ही बन जाता है, वो अलग अलग तरीके से, है ना। तो यानी कि अगर इस इंसान के परिवार का नाम ए है, इस इंसान के परिवार का नाम ए है, तो एक तरीका तो ये है कि ये इंसान अपने ही फैमिली के किसी इंसान के साथ रिलेटेड हो सकता है। क्या हो सकता है? रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि ये अपने पापा के साथ रिलेट कर सकता है, ये अपनी मम्मी के साथ रिलेट कर सकता है, ये अपने भाई बहन के साथ रिलेट कर सकता है। एक तरीका तो एक इंसान का रिलेशन बनाने का ये है। एक और तरीका भी होता है रिलेशन बनाने का, जो इंसान कहीं दूसरे किसी परिवार में रिलेशन बनाता है। जैसे कि मान लो उसकी शादी होती है, हर इंसान शादी करता है अपनी, तो शादी करता है तो उसकी उसका जो भी हस्बैंड या उसका वाइफ होता है, वो किसी दूसरे घर का होता है ना। या फिर अगर और उससे पहले का एग्जाम्पल देखो, तुम अभी का एग्जाम्पल देखो, अभी तो शादी में बहुत साल पड़े हैं तुम्हारे। तो अगर तुम अभी के हिसाब से देखो, तो जैसे कि तुम्हारे मामा के बच्चे हैं, तुम्हारे मामा हैं, तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे ताऊ जी हैं, उनके बच्चे हैं, यानी कि तुम्हारे कजिन्स हैं, उनका परिवार और तुम्हारा परिवार डिफरेंट फैमिलीज है ना। उनकी फैमिली डिफरेंट है, तुम्हारी फैमिली डिफरेंट है। तो एक इंसान जो है एक दूसरे परिवार में भी क्या बना सकता है? रिलेशन बना सकता है। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है अभी नमन, मेरी भी नहीं हुई है, ठीक है। तो एक इंसान जो है, मान लो उसका परिवार ए है, एक इंसान जिसका परिवार ए है, वो हो सकता है किसी दूसरे परिवार में भी अपना रिलेशन बना सकता है ना। अब ये दूसरा रिलेशन कुछ भी हो सकता है, मान लो मामा चाचा कुछ भी हो, इसका हस्बैंड भी हो सकता है, इसकी वाइफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है दूसरा रिलेशन, ठीक है। यानी कि इस रिलेशन को तो मैं क्या बोलूंगा, अब बोलने का तरीका सुनो। ये जो रिलेशन बनाया है तुमने, जो खुद के ही परिवार पे बनाया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशन ऑन फैमिली ए,
रिलेशन ऑन फैमिली ए, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, मैथ्स में भी ऐसे ही पढ़ेंगे। सॉरी, जो हमने रिलेशन बनाया है वो फैमिली ए पे बनाया है, और ये वाला जो हमने रिलेशन बनाया है ये हमने कैसे बनाया है, रिलेशन फ्रॉम फैमिली ए टू बी। हमने फैमिली ए से फैमिली बी पे रिलेशन बनाया, रिलेशन फ्रॉम फैमिली ए टू फैमिली बी, ये रिलेशन बनाया। हाँ बताऊंगा उदय, लास्ट में पूछना, ठीक है, पक्का बताऊंगा। बोलना सीखो पहले, मैथ्स में भी हम ऐसे ही बोलेंगे, जब सेम रिलेशन सेम फैमिली से सेम फैमिली पे ही हम रिलेशन डिस्कस करते हैं तो उसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये जो रिलेशन दिख रहा है ये एक फैमिली पे उसी पे ही दिख रहा है, और यहाँ पे जो रिलेशन दिख रहा है वो एक फैमिली से दूसरी फैमिली पे दिख रहा है, तो रिलेशन फ्रॉम फैमिली ए टू फैमिली बी ये दिख रहा है। समझ आई मेरी बात? अब बात ये आती है कि ये रिलेशन तो बन गया, अब तुम जानोगे कि ये रिलेशन बनेंगे कैसे सर। भाई ये वाला रिलेशन तो चलो ऑटोमेटिकली बन गया खुद के परिवार में, इंसानों की ही बात करूंगा मैं काफी देर तक। अब एक इंसान की दूसरे इंसान से मान लो शादी होनी है, ये तो लड़का है, ये तो बॉय है और ये गर्ल है। अब यहां पे रिलेशन इतनी आसानी से थोड़ी ना बनेगा। जब हम शादी, तुमने देखा होगा तुम्हारे बड़े भाई बहन या आसपास जब शादी होती है तो कितना 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 सब कुछ देखा जाता है ना। वो देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है, लड़के का परिवार कैसा है, कुंडली मिली कि नहीं मिली, मांगलिक है कि नहीं है, लड़की कितनी सुंदर है, लड़की कितनी लंबी है, लड़की काम क्या करती है, पढ़ी लिखी कितनी है, कितनी चीजें होती है ना। तो ये वाला जो रिलेशन होता है इसकी शर्तें होती है, ये वाला जो रिलेशन बनेगा इसमें क्या होंगी, कंडीशंस होंगी। ये इतनी आसानी से नहीं बनेगा भाई रिलेशन। लड़के ने गड़बड़ कर दी, दहेज मांग लिया है ना, तो ये बैठा रहेगा, इसकी शादी नहीं होनी, ठीक है। इसने गड़बड़ कर दी तो फिर इसकी शादी नहीं होनी, है ना। तो रिलेशन बनता है एक फैमिली से दूसरी फैमिली पे, तो उस पर कंडीशंस होती हैं काफी सारी, ऐसे ही नहीं बन जाता रिलेशन। हमें अब ये चीजें आगे दिखेंगी भी। एक रिलेशन बनाने के लिए कुछ शर्तें भी होती हैं, तो शर्तें जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी इतने रिलेशन नहीं बनेगा। पर तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो दो ऐसे ही होते हैं, या तो खुद के परिवार में या किसी दूसरे परिवार में। अब अगर मैं घुमा के अपने मैथ्स पे आ जाऊं, बात को एकदम से टर्न करके मैथ्स पे ले आऊं, इस इंसान को छोड़ दो, इंसान को छोड़ दो, मैथमेटिक्स के अंदर मान लो मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स के अंदर मैं नंबर की बात कर रहा हूं, सबसे आसान चीज नंबर से शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, एक नंबर का परिवार कौन होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, एक नंबर का परिवार क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है? अब वही मैं वर्ड्स बोलूंगा जो मैंने अभी इंसानों के लिए यूज किए हैं, बस चीजें बदल जाएंगी थोड़ी सी, पर तुम्हें लगेगा कि सेम ही तो बात है। एक नंबर लिख दिया ए, इसका परिवार कौन होता है? वेरी गुड नंदिनी, मैंने ये सेट में भी यही वर्ड यूज किया था। एक नंबर का परिवार कौन होता है? उसका परिवार होता है एक सेट। बिल्कुल सुदेश, एक नंबर का परिवार कौन होता है? सेट। बिल्कुल नंदिनी सक्षम। तो एक नंबर का जो परिवार होगा वो एक सेट होगा। सेट को हम अभी तक ऐसे ही डिनोट कर रहे थे, मान लो ये ए सेट है, ये तुम्हारा ए सेट है, मैं इस तरीके से एक सेट को डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ये सेट नेचुरल नंबर का भी हो सकता है, ये सेट होल नंबर का भी हो सकता है, रियल नंबर का भी हो सकता है, इंटीजर्स का भी हो सकता है, ठीक है। अब ये एक नंबर जो है किसी दूसरे नंबर से रिलेट कब करेगा? दो तरीके से रिलेट कर सकता है। ये नंबर जो है किसी दूसरे नंबर बी से दो तरीके से रिलेट कर सकता है। या तो ये खुद के सेट वाले नंबर से ही रिलेट करने लग जाए, मान लो ये ए सेट के नंबर्स है, यहां पे भी ए सेट के ही नंबर्स लिखे हुए हैं। मान लो ए सेट है तुम्हारा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 से ही रिलेट कर रहे हैं। जैसे एक इंसान खुद के ही परिवार में रिलेट कर रहा था, तो ये जो ये ए नंबर है ये बी नंबर से रिलेट कर रहा है, पर ये खुद के परिवार में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रिलेशन बन गया, ये एक रिलेशन बना दिया मैंने सेम सेट पे, ए सेट से ए सेट पे ही। और ऐसा भी हो सकता है
कि एक नेचुरल नंबर जो है, एक नेचुरल नंबर जो है, मान लो ए सेट है, इसके अंदर ए एक एलिमेंट है, तो जो ए जो ये नंबर है ये हो सकता है किसी दूसरे सेट में रिलेट करे जाके। होल नंबर्स का एक होल नंबर में एक नंबर है, हो सकता है वो रेशनल नंबर में रिलेट कर रहा है जाके, है ना। एक नेचुरल नंबर है, वो हो सकता है रियल नंबर से रिलेट कर रहा है जाके। तो डिफरेंट सेट के नंबर से भी ये रिलेट कर सकता है। पर यहां पे शर्तें होंगी, शर्तें वहां पे भी होंगी, शर्तें यहां पे भी होंगी। वो शर्तें हम देखेंगे कि ये रिलेशन बनता कैसे है, ठीक है, ये देखेंगे हम कि ये रिलेशन बनता कैसे है। अब इसको पढ़ोगे कैसे, वहां पे फैमिली थी, यहां पे फैमिली कौन है, सेट है, तो इस रिलेशन को पढ़ेंगे कैसे हम, इस रिलेशन को हम ऐसे पढ़ेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। और इस वाली चीज को हम कैसे पढ़ेंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इस तरीके से पढ़ेंगे। अब बात यह आती है कि ये रिलेशन बनते कैसे हैं, होता क्या है ये रिलेशन, मैथमेटिक्स में कैसे आए इनका नंबर। अब देखो, रिलेशन बनने से पहले हम रिलेशन बनाते हैं, खुद से रैंडमली बनाते हैं, और फिर थोड़ा सा रिलेशन का जो कंसेप्ट है ना उसको बिल्ड करते हैं। मान लो कि एक सेट ए दिया हुआ है तुम्हें 1,2, अगर तुम्हें याद हो मैंने ये ही सेट लास्ट क्लास में लिए थे m,n, ये दो सेट है। ए सेट के अंदर 1,2 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर m,n एलिमेंट है। अब सेट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, अब मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा सेट्स को, एक सेट यहां है और एक सेट यहां है, ठीक है। ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1,2, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स है m,n, ठीक है। अब तुम जो मन करे ना, मान लो कोई भी अब तुम्हारा मन कर रहा है, तुम किसी को किसी के साथ भी रिलेट कर दो, किसी को किसी के साथ भी रिलेट कर दो, यहां के एक एलिमेंट को यहां के किसी भी एक एलिमेंट से रिलेट कर लेते हैं। मान लो मैं 2-3 बनाने की कोशिश करता हूं, तुम भी अपनी कॉपी के अंदर बनाने की कोशिश करो, मैं भी बनाता हूं, 1-2 बना देता हूं, कोई भी रैंडमली जो तुम्हारा मन करे, किसी को छोड़ना चाहो किसी को छोड़ दो, किसी को किसी से रिलेट करना चाहो तो कर दो। जैसे कि मान लो मेरे को रैंडमली दिमाग में आया, मैंने 1 को n से रिलेट करा दिया और 2 को भी n से ही रिलेट करा दिया, ऐसा एक रिलेशन बन सकता है। कैसा भी बना लो, मान लो तुमने 2 को m से कर दिया, मैंने 1 को n से कर दिया, एक रिलेशन मैंने ये बना दिया। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर मैं 1 को रिलेट ही नहीं करना चाहता, मत करो भाई, 2 को m से कर दिया या 2 को n से कर दिया। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर 2 को मैं रिलेट नहीं, 1 को नहीं करना चाहता, तो मत करो भाई, किसी को मत करो, पर ऐसे ही रैंडमली एक रिलेशन बना लो अपनी तरफ से, ऐसे रिलेशन बनेगा। अभी ये हमने रिलेशन सीधा बना दिया, पर अभी हम रिलेशन को क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे भी, पर पहले हमने बना दिया रिलेशन, हम बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रही है। अब ये जो शक्ल दिख रही है ये एक रिलेशन है, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, एक रिलेशन दिख रहा है। अब एक रिलेशन क्या दिखा रहा है तुम्हें, अब ये इसको एक रिलेशन मत समझो कि 1n से रिलेट किया, ये एक रिलेशन नहीं है, ये पूरा एक रिलेशन दिख रहा है तुम्हें। ये एक रिलेशन बना है जिसके अंदर 1n से रिलेट कर रहा है, 2n से रिलेट कर रहा है, ये पूरा एक रिलेशन दिख रहा है, ये एक रिलेशन है, इसके अंदर 1n से रिलेट कर रहा है, 2m से रिलेट कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात। अब अगर मैं इस बात को शॉर्ट में लिखना चाहूं, ये मान लो शादी का कार्ड है, ये चीज जो दिख रही है ये शादी का कार्ड है, शादी पे लिखा रहता है ना ये वेड्स ये वेड्स ये, तो ये शादी का कार्ड है कि 1 वेड्स n 2 वेड्स n, ठीक है, 1 वेड्स n 2 वेड्स m, ये लिखा हुआ है, ये शादी का कार्ड है। तो शादी का कार्ड तो एक ही होता है ना, वो एक रिलेशन हो गया, तो ये एक रिलेशन है तुम्हारा। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, क्या ऐसे लिख सकता हूं कि 1 इज रिलेटेड टू n, बोलो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 इज रिलेटेड टू n एंड कोमा या फिर कोमा लगा के 2 इज रिलेटेड टू n, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये एक शादी का कार्ड बना, ये एक चीज बनी, ये एक रिलेशन बता रहा है कि 1n से रिलेट कर रहा है, 2n से रिलेट कर रहा है। अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो 1 इज रिलेटेड टू n और 2 इज रिलेटेड टू m,
इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, तुमने जो भी बनाया है उसको भी ऐसे लिख लो, जो तुमने बनाया है उसको भी ऐसे लिख लो। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 1 इज रिलेटेड टू m, 2 इज रिलेटेड टू m। क्या ये बात समझ में आई यहां तक? ये बात हो गई अभी तक सारी समझने के हिसाब से, मैथमेटिकल नहीं हो रहा है अभी कुछ भी, अभी मैथमेटिक्स नहीं आया है कभी भी, ये सिर्फ कॉमन सेंस की बातें हो रही है कि अगर रिलेशन ऐसे बना तो मैंने उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल बना दिया कि 1 इज रिलेटेड टू n, 2 इज रिलेटेड टू n। यहां पे भी मैंने इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल बना दिया। अब वो क्या कहता है, मैथमेटिक्स में आ जाओ। वो कहता है कि अगर 1 n से रिलेट कर रहा है, अगर 1 n से रिलेट कर रहा है भाई, तो 1 और n का एक ऑर्डर्ड पेयर बना दो, 1 और n का एक ऑर्डर्ड पेयर बना दो। तो ऑर्डर्ड पेयर बनते ही अभी अभी जो हमने पढ़ा था वो चीज आ गई। मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज कैसे बनी कि अगर 1 n से रिलेट कर रहा है तो इसका एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 1, n। ये चीज भी यही बता रही है कि 1 जो है n से रिलेट किया है, ये वाली चीज भी यही बता रही है। अगर ये चीज लिखी है तो तुम ये लिख सकते हो, और ये चीज लिखी है तो तुम ये लिख सकते हो। अब से हमारा मतलब ये रहेगा कि 1, n लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है n से रिलेट किया है, और अगर 1 इज रिलेटेड टू n लिखा है तो 1, n का एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। दोनों बातों का सेम मतलब है। सिमिलरली इस बात को क्या लिख सकते हैं, इस बात को, इसका भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2, n, यानी कि 2n से रिलेट किया है तो 2, n हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा रिलेशन बना है इसका एक शादी का कार्ड बनाना है सुंदर सा, जो दिखे कि भाई कौन किससे रिलेट किया है, कौन किसका भाई है, कौन किसका भतीजा है, सारी चीज दिखनी चाहिए। एक इसका शादी का कार्ड बनाना है। अब ये लावारिस पड़े हैं, अब ये लावारिस पड़े हैं, तो लावारिस चीज को इकट्ठा कौन करता है, कलेक्शन कहां पे बनती है, कलेक्शन एक सेट के अंदर बनती है। चीजों की कलेक्शन क्या होती है, सेट ही तो होती है। तो हमें इन चीजों को सजाना है एक जगह, कलेक्ट करके अच्छा सा दिखाना है। ठीक है, हाँ हाँ 1 n, नहीं नहीं उल्टा नहीं करना, ए से बी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है अमृत, उल्टा नहीं कर रहे हैं, सीधा ही ए से बी देखना है। ठीक है अमृत, तो ये सुंदर सा, अब इसको एक कलेक्शन बनाओ। कलेक्शन बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसका एक सेट बना दिया भाई, ये इससे रिलेट करा, ये इससे, इसका एक सेट बना दो। तो ये अब जाके एक शादी का कार्ड तैयार हो गया, जिसमें तुम्हें पता लग रहा है कि कौन किससे रिलेट कर रहा है। ये जो शादी का कार्ड तुम्हें दिख रहा है, ये जो सेट दिख रहा है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, रिलेशन बोलता हूं। ये ही रिलेशन है। यानी कि रिलेशन कुछ नहीं होता भाई, रिलेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से एक सेट ही होता है। रिलेशन कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स के हिसाब से, रिलेशन एक सेट ही बना। आखिरी में जाके देखो, सारी चीज कर कर आके मैंने देखी तो रिलेशन बना तो एक सेट ही, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इसमें देखूं क्या हो रहा है, तो 1 जो है वो n से रिलेट कर रहा था, तो 1 और n का एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। और अगर 2m से रिलेट कर रहा था तो 2 और m का भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका शादी का कार्ड बना दो, तो कॉमा लगा के एक सेट बना दिया, और ये भी एक रिलेशन बन गया। इस शादी के कार्ड को रिलेशन बोला जाता है। ये पूरा एक रिलेशन बता रहा है, ये एक पूरा रिलेशन बता रहा है जिसमें 1 n से रिलेट किया, 2 m से रिलेट किया। ऐसे रिलेशन बनते हैं। ये यहां तक की बात समझ में आई अच्छे से? कोई समस्या है तो जल्दी से बेझिझक पूछ लो, 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे चलूंगा। अभी रिलेशन की डेफिनेशन बनाएंगे। सुप्रतिम कह रहे समझ आ गया सर, अमन कह रहा है नो सर, ऑल क्लियर। ये बात अच्छे समझ आ गई सभी को? हाँ अभी सुदेश वहां पे ही जाऊंगा मैं, पहले यहां तक की बात बताओ। अभी यहीं तक आऊंगा मैं, वहां तक ही जाना है मेरे को आखिरी में। पर ये बताओ, ये बात अच्छे समझ में आ गई सबको? सर एक रिलेशन में m n दोनों से, हाँ हाँ हो सकता है अमृत, अभी हम बनाएंगे, सारे बनाएंगे, चिंता मत करो। क्लियर हो गया, नंदिनी भी कह रही है। चलो अभी मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। यहां तक तुम्हें कोई समस्या है तो बोलो, कुछ नहीं छूटेगा। लेक्चर कंप्लीट होएगा तो रिलेशन तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा, सारी बातों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बस।
तो ये हमने रिलेशन बनाया। मान लो ये पहला रिलेशन बना, इसको मैंने R1 बोल दिया, ये मैंने बनाया R2। तुमने भी एक दो रिलेशन बनाए होंगे, अगर बनाए हैं तो मैं बोल रहा था कॉपी में बनाना, तो तुम्हारा भी एक R3 R4 एक सेट बना होगा। अब एक बात ध्यान ध्यान देने की है, हमने ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी ऐसी शक्ल देखी थी, हमने ऐसी कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी शक्ल देखी थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी तो अभी ऐसी ही शक्ल बन रही थी। अगर मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, ए क्रॉस बी अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो क्या बनेगा बताना? 1, m 1, n 2, m 2, m और 2, n। थोड़ा मैं नीचे लिखता हूं, यहां स्पेस कम है। ए क्रॉस बी अगर मैं लिखूं उसकी शक्ल भी ऐसी ही बनती थी, 1, m 1, n 2, m और 2, n। आया ना? क्या रिलेशन दिख रहा है तुम्हें? मतलब क्या रिलेशन, मतलब इसका और इसका क्या लेना देना दिख रहा है? अगर ए क्रॉस बी का लेना देना मैं R1 से पूछूं और ए क्रॉस बी का लेना देना मैं R2 से पूछूं, तो तुम्हें क्या लेना देना लग रहा है? कोई बता सकता है मेरे को? मैथ्स में जवाब मत देना, तुमने जो रटी रटाई डेफिनेशन है उसका ना, उसके बारे में मत बताना, मुझे बताना तुम ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हो कि यहां से और वहां पे क्या लेना देना है। जो हमने R1 R2 दो रिलेशन बनाए, उनका लेना देना ए क्रॉस बी से है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं सोना, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि रिलेशन के अंदर जो एक दो दो तीन एलिमेंट आ रहे हैं, रिलेशन के अंदर जो भी हम रिलेशन बना रहे हैं, ये रिलेशन बनाया, ये रिलेशन बनाया, ये रिलेशन बनाया, तुमने भी कोई रिलेशन बनाया होगा, हाँ बिल्कुल नंदिनी, ये रिलेशन बनाया तुमने, तो मेरे को एक बात ये बताओ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो एक एक दो दो एलिमेंट आ रहे हैं ये सारे के सारे ए क्रॉस बी से ही आ रहे हैं? बिल्कुल नयन, शिवम, अमृत, यहां पे जो R1 R2 में एलिमेंट आ रहे हैं ये तो ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आ रहे हैं। यहां पे दो एलिमेंट आ गए, 1n और 2n, R2 में भी एक दो एलिमेंट आ गए। तुमने कोई रिलेशन बनाया होगा तो ध्यान देना उसके अंदर भी यहीं से एलिमेंट आए हुए हैं, इसी में से बन रहे हैं। और ऐसा कब होता है? अगर एक सेट के एलिमेंट, अगर एक सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट से आ रहे हो, अगर ए के एलिमेंट्स बी से आ रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, जो ए होता है वो बी का क्या होता है? सबसेट होता है। ए जो होता है वो बी का क्या होता है? सबसेट होता है। यानी कि R1 और R2 जो है वो ए क्रॉस बी के सबसेट है। यानी कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लग गई कि अगर ए से बी तक का तुम कोई भी रिलेशन बनाओगे, ए से बी तक का तुम कोई भी अगर रिलेशन बनाओगे, तो वो रिलेशन जो बनेगा वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट ही बनेगा भाई। बना के देख लो, चाहे कोई भी रिलेशन बना लो ए से लेके बी तक का, वो हमेशा ए क्रॉस बी का क्या बनेगा? सबसेट ही बनेगा। और ये ही मैथमेटिकल डेफिनेशन बनती है रिलेशन की। जब तुम किताब उठा के देखते हो तो यही डेफिनेशन लिखी मिलती है कि एक रिलेशन जो होता है, तो अब पहली बार हमारे सामने रिलेशन की डेफिनेशन आ रही है। एक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कहता है कि एक रिलेशन, पहली बात तो सेट होता है, कहता है रिलेशन, कहता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन जो ए से लेके बी सेट तक तुमने डिफाइन किया हुआ है, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो भी हम रिलेशन बनाएंगे ए से लेके बी तक का, वो ए क्रॉस बी का क्या मिलेगा? सबसेट मिलेगा हमेशा। क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी का हमेशा सबसेट मिलेगा। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। और मेरे को उम्मीद है कि अभी डेफिनेशन तुम्हें समझ आनी चाहिए कि बनी कैसे, आई कहां से, क्या हम कर रहे हैं। पहली बात तो ये बात समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। फिर अब मैं यहां से हमारी बात को कंटिन्यू आगे करूंगा। यानी कि रिलेशन मैथ्स के अकॉर्डिंग एक सेट ही होता है, रिलेशन मैथ्स के अकॉर्डिंग एक सेट होता है। और वो सेट होता कैसा है? वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा,
अब बात ये आते हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर मेरे को एक बात ये बताओ कि R1 बना दिया, R2 बना दिया, एक दो और भी बन रहे हैं, क्या हमें पता है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं? क्या मैं पता कर सकता हूं कि मैं कितने रिलेशन बना सकता हूं? बिल्कुल पता कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहां से कितने भी रिलेशन बन जाएंगे, फिक्स्ड है। रिलेशन कितने बनेंगे ये हमें पता है, ठीक है, रिलेशन कितने बनेंगे। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, क्या मैं R3 एक रिलेशन लिख रहा हूं, क्या R3 A से B तक कोई रिलेशन हो सकता है? ये रिलेशन R3 क्या है A से लेके B तक? क्या A से लेके B तक ये वाला रिलेशन बनेगा? बताओ जरा, आया ना? क्या इसको रिलेशन बोला जा सकता है A से B तक? खुद बोलो। बिल्कुल नंदिनी, ये रिलेशन बोल रहा है कि दो जो है वो 5 से रिलेट करेगा। अरे भाई दो 5 से रिलेट कैसे करेगा? बी के अंदर तो है ही नहीं 5। ये कह रहा है कि 6 जो है वो पी से रिलेट करेगा, 6 ना तो ए में ना बी में। ये रिलेशन बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो है ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। ये रिलेशन जो मैंने लिखा है ये ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का अगर सबसेट होगा तो ही रिलेशन होगा, अगर ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हो गई क्या नहीं हो गई बात? यानी कि ए रिलेशन के अंदर ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स दिखेंगे तो है, नहीं तो नहीं है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ जरा, मैं कह रहा हूं कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो एक रिलेशन होगा। ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ए क्रॉस बी का इसका कोई भी सबसेट बनाओगे, इसका कोई भी सबसेट बनाओगे, वो सबसेट क्या होगा? एक रिलेशन होगा। और तुम्हें अगर सेट में याद हो भाई, और अगर तुम्हें सेट में याद हो, मैंने कहा था कि अगर ए के अंदर n एलिमेंट्स है, एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ उसके सबसेट कितने बन सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कोई बता सकता है? अगर ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स होंगे? द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए आर, कितने थे भाई? 2 की पावर n थे, थे के नहीं थे? 2 की पावर n थे। अगर n एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो कि ए क्रॉस बी के अंदर 4 एलिमेंट्स है, इसका हर एक सबसेट एक क्या बनेगा? एक रिलेशन बनेगा। ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट एक रिलेशन बनेगा। इसके सबसेट होंगे कितने? ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे कितने? ए क्रॉस बी के अगर सबसेट्स निकालने जाओगे तो कितने सबसेट्स बनेंगे भाई? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि 16 सबसेट बनेंगे। यानी कि कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 4, 16 सबसेट बनेंगे। इस सेट के सबसेट देख रहा हूं मैं, इस सेट के सबसेट देख रहा हूं कितने बनेंगे, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट बनेंगे। और हर एक सबसेट को तुम क्या बोल रहे हो? रिलेशन बोल रहे हो। तो कितने रिलेशन बने? सारे के सारे सबसेट रिलेशन हुए, तो जितने सबसेट बने उतने ही रिलेशन बने, जितने सबसेट बने उतने ही क्या बने? रिलेशंस बने। यानी कि तुम्हें पता लग गए, मैं बना के भी दिखाऊंगा रिलेशन सारे के सारे। यानी कि तुम्हें पता लग गए कि ए से लेके बी तक तुम कितने रिलेशन बना सकते हो? तुम 16 रिलेशन बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। समझ में आई बात? हमने किस तरह काउंट करे? डेफिनेशन कहती है कि ए क्रॉस बी का सबसेट जो होता है उसको रिलेशन बोला जाता है। ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे 16, तो 16 ही रिलेशन होंगे। ये बात समझ में आ गई? और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ये बात चली कहां से, समझ आ रही है? मैं तुम्हें एक थोड़ी सी बात समझा देता हूं। देखो किस तरह तुमसे क्वेश्चन आएगा। हमने अभी देखा, पीछे क्या देखा, अगर ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे भाई? ए क्रॉस बी के अंदर mn एलिमेंट्स होंगे। अगर ए के अंदर m है, बी के अंदर n है, तो ए क्रॉस बी के अंदर mn एलिमेंट्स होंगे, ठीक है।
अगर मैं सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी देखूं, अब सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेट अगर मेरे को देखने, ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, mn, तो कितने होंगे 2 की पावर mn, ये इसके सबसेट होंगे। और जितने सबसेट होंगे उतने ही क्या होंगे, रिलेशंस होंगे। तो हमने रिलेशन काउंट कर दिए कि नहीं कर दिए, रिलेशंस फ्रॉम, ये ही होंगे रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यही क्या होंगे, रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नहीं आई मेरी बात समझ में, बोलो हाँ या ना। पहली बात तो ये बताओ क्या ये समझे कि नहीं समझे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया तुम्हारे लिए। तो जैसे कि मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कह रहा हूं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी वेयर n of a is equal to 2 and n of b is equal to 3। बताओ जरा कितने रिलेशन बनेंगे ए से लेके बी तक। वेरी गुड आदित्य, सुप्रतिम, अमृत थोड़ा सा गलत कर दिया, शिवम एकदम ठीक है, आदित्य का भी सही है, सुदेश एकदम सही है, नयन का भी ठीक है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को, समझ में आ गया ना सवाल अच्छे से। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, पहले तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट देख लो कितने होंगे, 2 गुना में 3 6। तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने आएंगे, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे समझा रहा हूं तुम्हें। ए क्रॉस बी के अंदर 6 आएंगे, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे भाई, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। यही क्या होंगे, रिलेशंस होंगे, जितने सबसेट उतने ही रिलेशन। इस स्लाइड में किसी को कोई समस्या, इस स्लाइड में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गई सारी बात अच्छे से। अब मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और उन वो जो यहाँ पे हमारे 16 रिलेशंस बन रहे हैं उनकी बात करते हैं, देखते हैं कि वो रिलेशन दिखते कैसे हैं, वो 16 रिलेशंस दिखते कैसे हैं, इसकी बात करते हैं। तो हमने ए सेट लिया है, हमने ए सेट लिया है 1,2 और जो बी सेट है वो हमने लिया है m,n, ये लिया है। अगर मैं यहां से a क्रॉस b की बात करता हूं तो a क्रॉस b क्या बनेगा तुम्हारा 1,m 1,n 2,m और 2,n, ठीक है, ये a क्रॉस b बनते हैं तुम्हारे। अब इसके रिलेशंस लिखने हैं, रिलेशन कितने बनेंगे 16, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। तो 16 रिलेशन बनेंगे, जितने सबसेट बनेंगे। और एक सेट के सबसेट लिखने तो मैंने तुम्हें सिखाई रखे हैं, एक सेट के सबसेट लिखने तो मैंने तुम्हें सिखाई रखे हैं, पहले 0 एलिमेंट वाला, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, ऐसे लिखने मैंने सिखा रखे हैं 16। तो चलो लिखते हैं 16 के 16। पहला रिलेशन कौन सा होगा, पहला रिलेशन होगा 5, मतलब हमें सबसेट ही लिखने हैं, वो सबसेट ही तो रिलेशन बनेंगे। पहला रिलेशन होगा 5। 5 का मतलब क्या, एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहे हो जिसके अंदर कोई किसी से रिलेट नहीं किया, वो भी तो एक शादी का कार्ड ही हुआ कि भाई किसी की शादी नहीं है मत आना, शादी का कार्ड भेज के कह रहे हैं कि किसी की किसी से शादी नहीं हो रही है, ये रिलेशन बनाया हुआ है, ठीक है, यानी कि कोई किसी से रिलेट ही नहीं किया, यहां का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं किया है। अब एक एक वाले लिखो, R2 एक एक एलिमेंट आएगा और वहां से एक एक उठा लो। एक ऐसा रिलेशन बनाया जिसके अंदर 1 जो है सिर्फ m से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पे ऐसा रिलेशन बन रहा है। साथ साथ विजुलाइज करते जाना, साथ साथ विजुलाइज करते जाना, मैं सबकी ये पिक्चर नहीं बनाऊंगा। 1 जो है m से, ये रिलेशन बनाया है,
वन जो है वो m से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तीसरा रिलेशन हमने क्या बनाया, उसके अंदर दूसरा एक एक एलिमेंट लिख दो, तो दूसरे में क्या हो रहा है, वन n से रिलेट कर रहा है बस। चौथे रिलेशन के अंदर 2, m लिख दो सिर्फ। पांचवें रिलेशन के अंदर 2, n लिख दो सिर्फ। ठीक है, ये एक एक वाले बन गए। अब दो दो वाले बना लो, R6 दो दो वाले। पहले 1, m को फिक्स कर लो, इनके साथ एक एक बार सबको ले लो। तो 1, m के साथ 1, n को ले लिया। ठीक है, ये रिलेशन कैसा दिख रहा है, ये रिलेशन दिख रहा है 1m, वो सॉरी 1, 2, mn। 1 किससे रिलेट कर रहा है, m से, और 1 ही रिलेट कर रहा है n से। ये रिलेशन ऐसा दिख रहा है। समझ रहे हो ना बात को, जो रिलेशन बनते जा रहे हो देखते भी चलो। R7 जो रिलेशन है 1m के साथ 2m को लिख दो। R8 के अंदर 1m के साथ लास्ट वाला क्या है 2n, इसको भी लिख दो। 1m के साथ 2n को भी लिख दो। ठीक है, फिर R9 1m के साथ सबको लिख दिया, अब 1n के साथ सबको लिख दो, दो दो वालों में। ठीक है, 1n के साथ सबको लिख दो। अब 1, n के साथ 1, m तो ऑलरेडी लिख चुके हो, ये लिख रखा। ठीक है, तो उसके पीछे नहीं लिखना, आगे ही लिखना है। तो 1, n के साथ आगे लिख दो 2, m। फिर R10 1, n के साथ 1, n के साथ 2, n आ जाएगा। ठीक है, ये सारे लिख दिए। फिर R11 11वां रिलेशन कैसे बनेगा, आप 2, m के साथ लिख दो। तो 2, m के साथ ध्यान से देखो, 1, m तो लिखा गया, 1, m तो लिखा गया, और 2, m के साथ 1, n भी लिखा गया। 2, m के साथ 2, n लिखना है। ये दो दो वाले सारे बन गए। अब 3 वाले लिखोगे। 3 वाले कैसे लिखोगे, एक एक को छोड़ दो, एक एक को छोड़ते चले जाओ, 3 वाले बन जाएंगे। एक बार इसको छोड़ दो, 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 3 वाला बन जाएगा। यानी कि पहले वाले को पीछे से छोड़ दो या आगे से छोड़ दो, यहां से पीछे वाले को छोड़ दो। तो 1, m 1, n और 2, m। यानी कि ये वाला जो रिलेशन है ये कैसा दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, 1, 2, mn। तो 1 जो है वो m से रिलेट कर रहा है, 1 जो है वो n से रिलेट कर रहा है, और 2 जो है वो m से रिलेट कर रहा है। ऐसा रिलेशन बनाया है। ठीक है ना, विजुलाइज हो रहे हैं साथ साथ। 13वां रिलेशन, 13वें रिलेशन में क्या करोगे, इसको छोड़ दो। ये बनाना नहीं है तुम्हें, घबराओ मत कि ये पेपर में आएगा, ये मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कंसेप्ट बिल्ड करा रहा हूं तुम्हारा। ठीक है, इसमें सवाल पेपर में कुछ नहीं आएगा ऐसा, ये मैं सिर्फ तुम्हें करके दिखा रहा हूं कि वो 16 रिलेशन दिखेंगे कैसे तुम्हारे, क्योंकि दिमाग में ये रहता ना कि सर कैसे 16, मैंने देखे ही नहीं, तो मैं दिखा रहा हूं। 1, n इसको छोड़ दो, 2, n लिख दो, तीसरे को छोड़ दिया। अब एक बार दूसरे को छोड़ दो, 1, m 2, m और 2, n। एक बार क्या करो, पहले को छोड़ दो। R15 में एक बार क्या करो, पहले वाले को छोड़ दो, 1, n 2, m और 2, n। ठीक है, 3 वाले भी बन गए। 4 वाले कौन से बनेंगे, 4 वाला तो ये एक ही है बस, एक रोस बी। तो 1, m 1, n 2, m 2, n। बोलो डन। और बना सकते हो तो 16 ही बना पाए, बस 16 ही बना पाए, इससे ज्यादा तो नहीं बना पाए। ये 16 रिलेशन बनेंगे। समझ में आ गई क्या नहीं आ गई सबको बात, बोलो। क्लियर हो गई बात अच्छे से। मैं देख के बताऊंगा सुप्रतिम। ठीक है, क्लियर हो गई बात। थ्योरम्स नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है सुप्रतिम, थ्योरम तो वैसे भी नहीं आती है। ये 16 रिलेशन बने। हाँ उदय, अरे यार ये उदय को बतानी पड़ेगी। एक पाथ फाइंडर बुक आती है एनडीए के लिए, वो ले सकते हो। पाथ फाइंडर बुक आती है वो, ठीक है, अरियंत वालों की, अरियंत वालों की पाथ फाइंडर आती है
NDA NA करके ऐसे, ठीक है उदय, NDA NA का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमृत। और देखो ये 16 के 16 सारे के सारे A क्रॉस B के सबसेट है। ये 16 के 16 जो है वो A क्रॉस B के क्या है, सबसेट है। आ गई मेरी बात समझ। अब यहीं से कुछ बातें डिफाइन कर देता हूं मैं, यहीं से क्या कर देता हूं, कुछ बातें डिफाइन कर देता हूं। रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनको मैं डिफाइन कर देता हूं चलते बताते बताते, ताकि हमारी चीजें साथ साथ कवर होती जाए। देखो एक आता है डोमेन ऑफ रिलेशन, एक वर्ड आता है क्या, डोमेन ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन की डोमेन क्या होती है, एक वर्ड ये आता है, शॉर्ट में हमको इसको डी ऑफ आर से भी डिनोट कर देते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, ठीक है सुप्रतिम। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा ये देखो ध्यान से, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं क्या होती है। कहता है द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, या फिर सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच आर रिलेटेड, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच आर रिलेटेड। क्या कह रहा है देखो, हाँ वो भी डिफाइन करेंगे हमरे। डोमेन जो होता है वो भी एक सेट ही होता है। डोमेन के बदले क्या कह रहा है, डोमेन के लिए वो एक कह रहा है कि डोमेन क्या होता है, एक सेट होता है। और वो सेट किसका बनता है, उन एलिमेंट्स का बनता है जो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, यहां पे सेट लिखना भूल गया मैं, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच आर रिलेटेड। कह रहा है ऐसे पहले सेट के एलिमेंट्स जो क्या कर रहे हैं, आर रिलेटेड, जो रिलेट कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, पहले वाले सेट में से वो एलिमेंट्स देख लो जो रिलेट कर रहे हैं, उनको उनका एक सेट बना दो नया, उसको हम क्या बोलेंगे, वो डोमेन ऑफ रिलेशन बनेगा। जैसे कि तुम्हारे सामने 16 रिलेशन बना रखे हैं, 16 रिलेशन में मान लो मैं तुमसे डोमेन कैलकुलेट कराऊं, मान लो मैं तुमसे पूछूं कि R3 की डोमेन क्या है, जरा बताना R3 की डोमेन क्या है। यानी कि एक ऐसा सेट लिख के दिखाना है जिसके अंदर पहले वाले सेट के एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हो। तो R3 जो रिलेशन बनाया है उसके अंदर देखो पहले वाले सेट के कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, बताओ। ये R3 रिलेशन दिख रहा है, पहले वाले सेट का कौन कौन एलिमेंट रिलेट कर रहा है, बताओ जरा। सुदेश NDA 12th के बाद होता है, CDS ग्रेजुएशन के बाद होता है, बताओ जल्दी बताओ। पहले वाले सेट का यहां पे कौन रिलेट कर रहा है, सिर्फ 1 ही तो है। 1 जो है वो N से रिलेट कर रहा है, 2 तो किसी से नहीं कर रहा है। तो पहले वाले सेट में से सिर्फ 1 आ रहा है, तो डोमेन में एक सेट बनेगा जिसके अंदर सिर्फ 1 आएगा। आ रही है मेरी बात समझ में। अगर मैं तुमसे डोमेन ऑफ R1 पूछूं, जो पहले वाला रिलेशन है उसकी डोमेन अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या होगी, पहले वाले सेट से कौन रिलेट कर रहा है, कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, पाई होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं डोमेन ऑफ रिलेशन R12, R12 की डोमेन कौन सी होगी, R12 की डोमेन देखो, 12वें वाला जो रिलेशन है उसकी डोमेन देखो क्या कह रहा है, 1 M से रिलेट कर रहा है, 1 N से रिलेट कर रहा है, 2 M से रिलेट कर रहा है। यानी कि 1 भी रिलेट कर रहा है और 2 भी रिलेट कर रहा है, दोनों रिलेट कर रहे हैं। कितनों से कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है हमें, कितनों से कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, रिलेट करना चाहिए। 1 M से कर रहा है, 2 भी कर रहा है, तो 1 और 2 दोनों आ जाएंगे। अगर मैं तुमसे R16 की डोमेन पूछूं, R16 की 16th रिलेशन की डोमेन पूछूं, तो यहां पे देखो 1 1 2 2 सारे रिलेट कर रहे हैं, 1 और 2, तो इसकी भी R16 की डोमेन भी क्या, R16 रिलेशन की भी डोमेन क्या हो गई, 1,2। यानी कि पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स देखने हैं जो रिलेट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमको ये बात बोल दूं कि जो मेरे को डोमेन बनेगी, जो मेरी डोमेन बनेगी वो डोमेन हमेशा पहले वाले सेट से ही बनेगी। अगर मेरी डोमेन पहले वाले सेट से ही बनेगी
तो क्या मैं बोलूं कि डोमेन जो होगा वो हमेशा पहले वाले सेट का सबसेट होगा? क्या मानते हो इस बात को कि डोमेन जो भी बनेगी, कोई भी डोमेन बना लो तुम, तो डोमेन जो है वो हमेशा पहले वाले सेट का सबसेट बनेगी, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट्स आने तो ए से ही है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं कि जो डोमेन होती है ना तुम्हारी, डोमेन वो एक सबसेट होती है हमेशा पहले वाले सेट का। ये बात समझ आ जानी चाहिए। एकदम सेम टू सेम चीज एक दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ ए रिलेशन, एक रिलेशन की रेंज। अब जो काम पहले वाले सेट पे किया है, जो काम पहले वाले सेट पे किया है वही दूसरे वाले पे करना है, बाद वाले पे। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट विच आर रिलेटेड सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। अब की बार क्या करें, बाद वाले सेट में से देखो, बाद वाले सेट में से देखो कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, बाद वाले एलिमेंट, बाद वाले सेट में से। जैसे कि मान लो मैं तुमसे पूछूं, इसको हटा देता हूं, जैसे कि मैं तुमसे पूछूं सपोज कि भाई मेरे को रेंज बताओ R6 की, R6 की रेंज क्या है, R6 की अगर मैं तुमसे रेंज पूछूं तो बाद वाले सेट से देखो कौन कौन रिलेट कर रहा है। अब पीछे देखना है बाद वाले सेट के लिए, तो M भी रिलेट कर रहा है और N भी रिलेट कर रहा है। तो R6 में कौन आ जाएगा, M, N आ जाएगा। वेरी गुड सुप्रतिम। अगर मैं रेंज पूछूं R4 की, R4 की रेंज में कौन आएगा, R4 की रेंज में सिर्फ M आएगा, क्योंकि M ही रिलेट कर रहा है। जो R4 रिलेशन है उसमें सिर्फ कौन रिलेट कर रहा है, M। अगर मैं तुमसे R1 की रेंज पूछूंगा तो वो 5 आएगी। तो ये भी साफ साफ दिख रहा है कि जो रेंज है वो बाद वाले सेट का सबसेट है। जो रेंज है तुम्हारी वो क्या है, बाद वाले सेट का सबसेट है। तो क्या मैं यहां पे अगर ये बात लिख दूं तो कोई समस्या है कि जो रेंज होगी वो हमेशा बाद वाले सेट का सबसेट होगी? कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल अमृत। हाँ वो चीजें अभी आगे पढ़ेंगे हम। डोमेन, ये जो डोमेन रेंज है, जो तुमने फंक्शन की डोमेन रेंज पढ़ी है वो यहीं से रिलेट हो जाएगी आगे, ठीक है अमृत? जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तब क्लियर हो जाएगी वो बात। अब रेंज के बाद कौन आता है, एक वर्ड आता है कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन, ये तो बहुत आसान होता है कोडोमेन। कोडोमेन को क्या कहता है, कोडोमेन क्या है, कहता है द सेकंड सेट, जो बाद वाला सेट है, द सेकंड सेट पूरा का पूरा, द सेकंड सेट इज कोडोमेन। जो बाद वाला सेट तुम्हें दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। बाद वाला सेट यानी कि ये पूरा का पूरा बी सेट, बी सेट का क्या नाम हो गया, कोडोमेन हो गया। पूरा का पूरा बी सेट को क्या बोल दो, कोडोमेन बोल दो बस। तो यानी कि जो बी सेट है वो कोडोमेन होगा। अगर बाद वाला सेट कोडोमेन है तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ बी मैंने लिखा है, तो क्या मैं इस वर्ड को ऐसे लिख सकता हूं कि जो रेंज है वो तुम्हारा सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। जो रेंज है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का, क्योंकि जो बी सेट है उसी को मैं कोडोमेन बोल रहा हूं, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, कोडोमेन बोल रहा हूं। आया ना? बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या है तो जल्दी से बताओ मेरे को। हाँ मैं एग्जाम्पल और कराऊंगा, चिंता मत करो सुप्रतिम। जल्दी से यहां तक किसी को कोई समस्या है तो जल्दी से बोलो। अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे तुम्हें समझ आएगा
कि रिलेशन बनता कैसे है। तुम्हें ये भी चीज समझ आएगी कि रिलेशन बनते कैसे हैं। क्या ये चीज समझ में आई? एक एक एक, एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम पीछे की सारी चीज को कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम चीजों को अच्छे से कंपाइल कर लेंगे। कोडोमेन एक बार और, अरे भाई जो बाद वाला सेट है, जो बी सेट, इसको कोडोमेन बोलेंगे बस। जो बाद वाला सेट लिखा है वो कोडोमेन, जो पीछे वाला सेट बी है वो कोडोमेन, बस। इसमें कुछ है ही नहीं समझने का। जो दूसरा सेट है उसका नाम कोडोमेन हो गया बस। तो जो दूसरा सेट बी लिखा उसका नाम कोडोमेन हो गया बस। तो मैंने इस बी की जगह कोडोमेन लिख दिया। आ गई मेरी बात समझ में? नहीं भाई, एसएससी सीएचएसएल में कहाँ आएंगे ये सब सवाल में। नहीं नहीं, वो अलग लाइन है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन करते, देखो बढ़िया सा, जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे को करना भी है आगे, और वो चीज तुम्हारे कंसेप्ट भी क्लियर करेगा, ठीक है। वो तुम्हारे कंसेप्ट्स को भी क्लियर करेगा। देखो करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई कंसीडर एक सेट ए दिया हुआ है तुम्हें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक सेट बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो ये बी सेट दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है कि डिफाइन है, देन इस तरीके से ही क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। देन डिफाइन ए रिलेशन, then define a relation R from A to B defined by R is equal to, अब मैं समझाऊंगा ये क्या बोल रहे हैं, सारी लाइन समझनी है तुम्हें, पीछे वाली चीजों को रिलेट करना है। कह रहा है कि A कोमा B, इसमें वो A कोमा B आएंगे, such that क्या रिलेशन डिफाइन करें? चलो कि X इज A इज ए या B इज ए मल्टीपल ऑफ A। ये एक रिलेशन डिफाइन किया है मैंने। देन तो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस इतना ही कर लो। अब तक जो मैंने सब पढ़ा है वो सारा कवर करूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। पहली बात तो मैं तुम्हें 3 चीजें बता देता हूं, एक बात और बता देता हूं कि रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुन लो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन तुम्हें आती है ऑलरेडी, मैंने सारी करा दी है, बस एक बार सुन लो क्योंकि मैं यहां पे तुम्हें बता भी दूंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? एक सेट होता है। रिलेशन क्या होता है? एक सेट होता है। और सेट की 2 रिप्रेजेंटेशन तुम्हें पता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। पता है तुम्हें सेट की रिप्रेजेंटेशन? तो रिलेशन की भी वो होती है। पहली तो होती है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी क्या होती है? रोस्टर फॉर्म। ये रिलेशन की भी होती है क्योंकि भाई सेट है तो इसकी भी होगी। और तीसरी एक और होती है एरो डायग्राम, जो इतनी देर से मैं तुम्हें आज पूरे लेक्चर से बनाने लग रहा हूं, उसको एरो डायग्राम बोलते हैं। ये सेट की रिप्रेजेंटेशन हो गई रिलेशन की। एरो डायग्राम क्या हो गए? ये जो सब बनाए थे मैंने, ये एरो डायग्राम है ये, ठीक है, ऐसा एरो डायग्राम। अब देखो यहां पे आते हैं पहले। अब ये जो तुम्हें दिया हुआ है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ये तुम्हें किस में दिया हुआ है? ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, सारा रिलेशन कवर हो जाएगा, यहां से सब रिवाइज हो जाएगा आज का लेक्चर। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया तुम्हें। ये क्या दे दिया तुम्हें? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। इसी बात को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? देखो मैंने बताया कि रिलेशन के अंदर अगर ए कोमा बी आया है, रिलेशन के अंदर अगर ए कोमा बी आया है, मैं यहां चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि रिलेशन के अंदर अगर ए कोमा बी आया है
1, n आया है तो उसका मतलब क्या है कि 1n से रिलेट किया होगा। अगर 1n से रिलेट किया है तो वो रिलेशन में आएगा, और अगर 1, n आया है तो 1n से रिलेट करेगा। ये दोनों बातों का सेम मतलब मैंने तुम्हें बताया। तो अगर मैं यहां पे तुम्हें ये बोलूं कि भाई इस बात को मैं ऐसे लिख दूं कि भाई a इज रिलेटेड टू b इफ b इज a मल्टीपल ऑफ a, b इज a मल्टीपल ऑफ a, तो a कोमा b अगर R में आया है तो उसका मतलब यही तो है कि a b से रिलेट करेगा, और उसकी शर्त ये है, और उसकी शर्त तुम्हारी ये है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये रिलेशन को पहले सबसे पहले किस में बनाओ, सबसे पहले बनाओ एरो डायग्राम, क्योंकि एरो डायग्राम सबसे आसान होता है, एरो डायग्राम सबसे इजी होता है। सबसे पहले एरो डायग्राम बनाया करो, ए बी, ए सेट के एलिमेंट लिखो 1 2 3 4 5 6, और यहां पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7। अब उसने रिलेशन क्या बोला है, उसने बोला है कि जो a है वो b से रिलेट तब करेगा जब a जो है वो b का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब यहां पे तुम्हारा a बताया था मैंने, यहां पे तुम्हारा b बताया था। तो देखो अब 1 क्या 1 से रिलेट करेगा, खुद सोचो, 8 भी है, क्या 1 तुम्हारा 1 से रिलेट करेगा, बताओ, क्या तुम्हारा 1 1 से रिलेट करेगा? मल्टीपल तुम्हें पता है ना, जैसे 8 जो है वो 2 का मल्टीपल होता है क्योंकि 2 चौके 8 होता है। 6 जो है वो 3 का मल्टीपल होता है क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। अब देखो ये a है ये b है, तो क्या ये 1 इस 1 का मल्टीपल है? ये 1 जो है ये इसका मल्टीपल है, बिल्कुल है, तो 1 1 से रिलेट कर जाएगा। क्या 1 2 से रिलेट करेगा? क्या तुम्हारा 1 2 से रिलेट करेगा? 1 को 2 से रिलेट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस 2 को 1 का मल्टीपल होना पड़ेगा। क्या तुम्हारा 2 1 का मल्टीपल होता है? 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 1, मैं ये बात लिख रहा हूं, क्या ये बात सही है? 1 के तो सारे ही मल्टीपल होते हैं, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, सारे ही मल्टीपल होते हैं। तो 2 भी 1 का मल्टीपल है, 2 भी 1 का मल्टीपल है, तो 1 जो है वो 2 से भी रिलेट कर जाएगा। क्या 3 1 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, तो 1 3 से भी कर जाएगा, 1 4 से भी कर जाएगा, 1 5 से भी कर जाएगा, 1 6 से भी कर जाएगा, 1 7 से भी कर जाएगा। चलो छोटा बना लेते हैं, 7 ही ले लेते हैं, इसके अंदर हम 7 ही ले लेते हैं बस, और बड़ा नहीं करेंगे, ज्यादा बड़ा करने का भी कोई फायदा नहीं है। यहां से हटा देता हूं मैं 8 को। ठीक है, तो ये बात हो गई 1 की। अब 2 की बात करो, क्या 2 1 से रिलेट करेगा, बताओ, क्या तुम्हारा 2 जो है वो 1 से रिलेट करेगा? अगर 2 1 से रिलेट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि 1 जो है ना वो 2 का मल्टीपल है, 1 जो है वो 2 का मल्टीपल है, क्योंकि b इज ए मल्टीपल ऑफ a, ये बात कर रहे हैं। तो क्या 1 2 का मल्टीपल होता है? कभी नहीं होता। 2 की टेबल में क्या कभी 1 आता है? कभी नहीं आता। फिर कह रहा है कि 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, ये बात तो सही है, 2 1 जा 2। क्या 3 2 का मल्टीपल होगा? कभी नहीं होगा। 4 2 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, तो 2 जो है वो 4 से रिलेट कर जाएगा। क्या 5 2 से रिलेट करेगा? ना, 6 से रिलेट कर जाएगा, क्योंकि 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, ये बात सही है। 7 भी नहीं आएगा। अब आ जाओ किस पे, अब आ जाओ 3 पे। 3 किससे रिलेट करेगा? 1 से करेगा? नहीं। 2 से करेगा? नहीं। 3 किसका मल्टीपल होगा? 3 का, एक तो, और 3 का मल्टीपल कौन है? 6 है, तो 3 का मल्टीपल है 6, ये इससे कर जाएगा। 4 किस किस से करेगा? 4 करेगा 4 से, बस। 1 2 3 का भी नहीं होता, 5 6 का भी नहीं होता। 5 किससे रिलेट करेगा? 5 किसी से भी नहीं करेगा, छोड़ेगा किसको? 5 से, क्योंकि 5 सिर्फ 5 का मल्टीपल होता है। 6 इनमें से किसका मल्टीपल है? 6 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ 6 है। ये तुम्हारा एरो डायग्राम बन गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर ये तुम्हारा एरो डायग्राम बन गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये एरो डायग्राम है। तो अब रिलेशन का एरो डायग्राम बन गया, सेट बिल्डर हो गया, एरो डायग्राम हो गया। अब इसकी रोस्टर फॉर्म बना दो, यानी कि रिलेशन में एक्चुअली कौन आया, 1 के साथ कौन कौन रिलेट किया? 1 के साथ सारे रिलेट कर गए, तो 1 के साथ 1 भी आ गया, 1 के साथ 2 भी आ गया,
1 के साथ 3 भी आ गया, 1 के साथ 4 भी आ गया, 1 के साथ 5 भी आ गया, 6 भी आ गया और 7 भी आ गया। 2 के साथ कौन कौन आया? 2 के साथ 2 आया, 4 आया, 6 आया। तो 2 के साथ 4 आ गया, 2 के साथ 2 भी तो आया, 2 के साथ 4 आ गया और 2 के साथ 6 आ गया। 3 के साथ कौन आया? 3 के साथ 3 आया, 3 के साथ 6 आया, 4 के साथ 4 आया, 5 के साथ 5 आया और 6 के साथ 6 आया। ये प्रॉपर रिलेशन बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे? ये रोस्टर फॉर्म हो गई। ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये एरो डायग्राम, ये रोस्टर फॉर्म। क्लियर हो गई बात? इसकी डोमेन बताओ क्या है? इस रिलेशन की जल्दी से डोमेन बताओ क्या है? ये जो रिलेशन तुम्हें दिख रहा है इसकी डोमेन कमेंट करके बताओ। यानी कि पहले वाले सेट से वो एलिमेंट देखो जो रिलेट कर रहे हैं। अगर इस रिलेशन की मैं तुमसे डोमेन पूछूंगा तो डोमेन क्या आएगी? इस रिलेशन की डोमेन क्या आएगी बताओ? पहले वाले सेट से सारे के सारे रिलेट कर रहे हैं। देखो 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो क्या इसकी डोमेन में 1 2 3 4 5 6 सारे नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल सुप्रतिम। इसकी रेंज में कौन आएगा? बाद वाले सेट में से जो एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, बाद वाले सेट में से कौन रिलेट कर रहे हैं? सारे ही कर रहे हैं। बाद वाले सेट में से भी सारे कर रहे हैं, तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी? रेंज बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। ये रेंज बन गई। और कोडोमेन क्या होगी? कोडोमेन तो पूरा का पूरा बी ही होगी। बाई चांस यहां पे ऐसा हो रहा है कि डोमेन पूरा का पूरा ए बन रही है, रेंज भी पूरा का पूरा बी बन रही है। ये हमने सारा का सारा कर लिया। 7 नहीं होगा? अच्छा 7 नहीं है क्या? 7 कर तो रहा है 1 से रिलेट। 7 1 से रिलेट कर तो रहा है। क्या समस्या है 7 को? 7 जो है वो 1 से रिलेट कर रहा। 7 आएगा क्यों नहीं आएगा? ठीक है। ये सारा का सारा 11वीं का रिलेशन है। बस 11वीं में रिलेशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। अब मेरे को बस क्वेश्चन कराने बचते हैं। अब बोलो सारी चीजें समझ आ गई कि नहीं आ गई? यही पढ़ाया मैंने तुम्हें 1 घंटे में। अगली क्लास में मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन कराऊंगा। अगर ये समझ आ गया तो रिलेशन बस हो गया, हलवा है और कुछ नहीं है। सिंपल सी बातें है, 4 बातें हैं। प्रैक्टिस करके देख लेना। अगली क्लास में मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ये रिलेशन था। अच्छे से आ गया समझ में? बताओ सारे के सारे। मेहनत खराब तो नहीं गई? अच्छे से क्लियर हो गई मेहनत? चलो ठीक है, फिर हम मिलेंगे अब परसों। डीपीपी ट्राई करना। डीपीपी में 1 2 क्वेश्चन है रिलेशन के और 4 5 क्वेश्चन है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो कर लेना। ठीक है। तो रिलेट नहीं करेगा वो डोमेन नहीं होगा। हाँ ठीक है। चलो तो धन्यवाद। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा तुम्हें पढ़ा के। तो मेरे को उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा परसों संडे है क्या? तो हम मंडे को मिलेंगे। ठीक है सर। आईआईटी टीचर डोमेन। ठीक है कोई नहीं सुप्रतिम। चलो अभी आ गया तो सही है। चलो तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड इवनिंग, बाय।